दर्शकों को एक खबर बता दें पटना से जानकारी, जहां पर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएम नीतीश सीमांचल में उच्च स्तरीय बैठक, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। सीएम नीतीश सीमांचल में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर के सुरक्षा बढ़ाई गई है। पटना से जानकारी, जहां पर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए। उत्कर्ष, देखिए लगातार आपने जिक्र भी किया कि भारत किस तरीके से तैयार या कहे किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और जवाबी कार्रवाई में वो देखने को भी मिल रहा है। अगर अब राज्यों की बात की जाए तो नीतीश कुमार भी एक्शन में और सीमावर्ती इलाकों को लेकर के सुरक्षा को चाक चौबंद करते हुए और खुद वो सीमांचल में बड़ी बैठक करने वाले हैं। और बिल्कुल देखिए, बैठक की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है। नीतीश कुमार एसएसबी के अलावा बीएसएफ और जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके साथ बैठक जो है वो पूर्णिया में कर रहे हैं। देखिए, भारत से अगर खासतौर पर बिहार की बात की जाए तो बिहार से नेपाल और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो सटा हुआ है और ऐसे में सीमावर्ती इलाके जो बांग्लादेश के हैं वहाँ पर बीएसएफ की टीम जो है वो तैनात रहती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो बिहार के डीजी हैं, माफ करें जो एडीजी हैं, उनसे बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल जो कि नेपाल बॉर्डर पर तैनात है उनके तमाम अधिकारियों के साथ नीतीश कुमार की ये बैठक हो रही है। पिछले दिनों नीतीश कुमार की गृह मंत्री से बैठक हुई थी, उसके बाद ये बात साफ हो गई थी कि सभी मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों से सटे सीमावर्ती इलाकों का जायजा लेना है और इसी क्रम में नीतीश कुमार आज पूर्णिया रवाना हुए हैं। पूर्णिया में जो एसएसबी है और बीएसएफ है उनके जो कमांडेंट है उनके साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है और साथ ही साथ जो घुसपैठ आमतौर पर नेपाल सीमा से की जाती है, क्योंकि खुला बॉर्डर है नेपाल का, करीब 200 किलोमीटर से ज्यादा खुला बॉर्डर नेपाल का भारत से सटा हुआ है। तो ऐसे में जो घुसपैठ होता है उससे रोकथाम के लिए किस तरीके की तैयारी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से बंद है, वहाँ पर बीएसएफ की तैनाती होती है तो वहाँ से भी कुछ घुसपैठ होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। हाल ही दिनों पहले चाइना के 4 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो बिहार के रक्सौल से की गई थी, जिसमें एक महिला चीनी नागरिक का कनेक्शन पाकिस्तान से था। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्शन में है, उन तमाम जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं जो कि सीमावर्ती इलाके हैं। वहीं बिहार के कुछ कोना जो कि किशनगंज है, जहां से बंगाल, किशनगंज और बर्मा का बॉर्डर यानी कि चाइना का बॉर्डर वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो भी सटता है। तो आईटीबीपी के जो जवान हैं उनके भी अधिकारियों के साथ बात हो रही है। जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है वहां के भी जो अधिकारी हैं उनसे भी नीतीश कुमार की बात चल रही है। तो पूरी तरीके से कोशिश ये है कि जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा की जाए। इसी को लेकर हाई लेवल मीटिंग जो है वो आज पूर्णिया में की जा रही है। यानी साफ तौर पर किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और देश ही नहीं राज्यों की सरकार भी इसको लेकर के पूरी तत्परता के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है और यही वजह की तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के देखिए बैठक भी ली जा रही, चाहे वो अर्धसैनिक बल ही क्यों ना हो। और कोशिश ये कि जहां से भी घुसपैठ की कोशिश हो सकती है उस हर एक पॉइंट पर नजर बनाई जा सके और इसीलिए वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और बिल्कुल पूरी तरीके से देखिए, जब पहलगाम का पूरा मामला सामने आया उसके बाद ही एसएसबी की जो टीम है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि नज़र जो है वो बॉर्डर पर बनाई हुई थी। खासतौर पर नेपाल का एक ऐसा सीमा है अंकुर जो बिहार के कई ज़िलों से सटता है, चाहे वो रक्सौल हो, चाहे वो सीतामढ़ी हो या फिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, और ऐसे कई ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के से बॉर्डर सटता है। तो ऐसे जगहों पर नेपाल से जो घुसपैठ होता है उसके लिए अब एसएसबी तैयार है, सशस्त्र सीमा बल। और खासतौर पर देर रात को जब गश्ती होती है तो कुछ लोग कोशिश ज़रूर करते हैं भारत में घुसने का, क्योंकि खुला बॉर्डर है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी एसएसबी को होती है नेपाल बॉर्डर पर, क्योंकि खुला बॉर्डर है, वहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं है कि वहाँ से घुसपैठ ना हो। दूसरी तरफ जो बीएसएफ की टीम है, बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो बांग्लादेश बॉर्डर पर है। हालांकि फिलहाल बांग्लादेश बॉर्डर पूरी तरीके से शांत है, वहाँ से आवागमन नहीं है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश बॉर्डर को भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जो बीएसएफ की टीम है वहाँ पर तैनात है और खासतौर पर आईटीबीपी, क्योंकि ये 3 जो बॉर्डर्स हैं वो बिहार से करीब करीब सटे हुए हैं, जिसमें बांग्लादेश और नेपाल बिहार से सटा हुआ है और इंडो तिब्बतन बॉर्डर कुछ दूरी पर है, लेकिन वो भी उसके जो कैंप्स हैं वो बिहार में है, बिहार के किशनगंज में है। तो ऐसे में तमाम लोगों से जो बातें हैं वो नीतीश कुमार कर रहे हैं आज पूर्णिया में, और ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो घुसपैठ है वो बिहार में, जो देश में ना हो, क्योंकि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो नेपाल के रास्ते से देश में आ सकते हैं।
तो इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है और नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्शन में है। पूर्णिया में एक बड़ी बैठक हो रही है और बैठक में तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कमांडेंट है वो मौजूद है। बिल्कुल, देखना होगा कैसे में क्या कुछ जानकारी साझा की जाती है नीतीश कुमार और अर्धसैनिक बलों के बीच, और आगे क्या कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।